प्रमेय करेंगे। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। देखिए चित्र बनाया इसका, दो रेखाएं परस्पर, तो ए बी और सी डी परस्पर प्रतिच्छेद कर रही हैं बिंदु ओ पे, तो हमें शीर्षाभिमुख कोण, मतलब हमें शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं पता है। ये जैसे ये वाला कोण है तो इसका शीर्षाभिमुख ये कोण, तो जैसे ये कोण, तो ये तो हम इसको इंडिकेट कर लेंगे, इसको सिंगल लाइन से मार्क कर लिया तो ये दोनों कोण बराबर बनाने हैं। ऐसे ही डबल मार्क कर दिया तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये हमने सिद्ध करना है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, आप देखिए, आपको ये सीधी रेखा दिख रही है, रैखिक सीधी रेखा, रैखिक सरल रेखा, ऋजु रेखा, और ये यहाँ पे तिरछी रेखा इस पे निरूपित हो रही है, यहाँ पे काट रही है या टच कर रही है। तो ये एक रैखिक युग्म बन रहा है, एक सरल रेखा पे दो कोण बन रहे हैं, मतलब युग्म, कोणों का युग्म, तो रैखिक युग्म। तो इन दोनों का योग कितना होगा 180। ऐसे ही ये सीधी रेखा है, यहाँ पे भी रैखिक युग्म, ये सीधी रेखा यहाँ पे भी युग्म, ऐसे। तो हमें रैखिक युग्म की सहायता लेके आमने सामने के कोण क्या लाने, शीर्षाभिमुख कोण जिनको कहते हैं, बराबर लाने। स्टेप देखेंगे कैसे लिखा जाता है, ज्यामिति में क्या होते हैं, दिया है, सिद्ध करना है, रचना करी तो रचना लिखनी है, फिर उपपत्ति उसका प्रूव करना है। देखिए लिखने के क्या चरण होंगे इसमें। दिया है जो हमने यहाँ पे किया है, ए बी और सी डी परस्पर बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे थे, और हमें शीर्षाभिमुख कोण लाने। तो कोण क्या होते हैं शीर्षाभिमुख, कैसे बोला जाता है कोण को। देखिए कोण ए ओ सी, एक कोण बना तो इसके शीर्षाभिमुख ये कोण है, ऐसे ये इसके शीर्षाभिमुख हुआ। तो ये हमें सिद्ध करना है। प्रूफ कैसे करा जाता है, उपपत्ति। मैंने बोला रैखिक समीकरण युग्म लगेगा, रैखिक युग्म अभिग्रहित जिसे बोलते हैं। दो कोणों का 180, एक सरल रेखा पे कोणों का युग्म बना। जैसे जब भी काम करें, देखिए एक रेखा है, इससे जुड़ा, फिर ये दोनों लेने हैं, ये लिया तो फिर ये दोनों लेने हैं। तो ये इस हिसाब से काम करेंगे तभी हमारा जो प्रूफ है, जो सिद्ध करना है, वो तब आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। हमने ये दोनों किया फिर ये दोनों किया, इससे कभी नहीं आने वाला। तो पहले स्टेप देखने की, हमने रैखिक समीकरण अभिग्रहित लगाना है। तो एक सरल रेखा ऐसे ली, ये दोनों कोण हुए, फिर अगली ऐसे लेंगे तो इन दोनों का, तो ये दोनों में कॉमन होगा, हट जाएगा, जिससे ये दोनों बराबर आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, कोण ए ओ सी धन कोण ए ओ डी 180 हुआ, ए ओ डी धन बी ओ डी 180। अब यहाँ क्या हुआ, देखिए दोनों में कॉमन हो गया ए ओ डी, और हमारा टारगेट ए ओ सी और बी ओ डी दिख रहा है इसमें। अब हमने यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय पढ़ा अध्याय 5, उसने क्या बोला था यूक्लिड ने, किसी भी रैखिक समीकरण या तो बाएं पक्ष बराबर हो जाए दाएं पक्ष से। तो यहाँ दाएं पक्ष बराबर है 180 180, तो यूक्लिड ने बोला कि एक समीकरण के एक पक्ष बराबर तो अगले पक्ष बराबर हो जाए। तो कहने का मतलब ये दोनों बराबर है तो ये स्वतः ही बराबर हो जाएंगे। तो देखिए ये दोनों बराबर हो गए समीकरण एक और। अब ये ए ओ डी है, ये भी माना पक्षांतर हो गया, आएगा माइनस, इसलिए दोनों विपरीत तरफ है तो एक ही चिन्ह होते हैं, तो जीरो हो जाता है, कट गए। तो क्या बचा, ए ओ सी और बी ओ डी। तो हमारा पहला टारगेट आ गया, अचीव हो गया। तो ऐसे ही इसी प्रकार ये भी आएगा, तो इसको ऐसे ही लिख दिया इसी प्रकार। तो ये इति सिद्धम हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे किया जाता है। अब हम प्रश्नावली में आएंगे। प्रश्न नंबर 1, इसका चित्र दिया हुआ है, तो आप पहले चित्र बना लेंगे इसका। दाईं ओर चित्र बनाएं, बाईं ओर जो हमको दिया है, अब प्रश्न पढ़ लेंगे किताब से। तो हमको ये दो चीज़ें इसमें दी हुई हैं और ज्ञात करना है, कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। अब देखिए पहले जो चीज़ें हमको पता है, कोण ए ओ सी। देखिए कोण ए ओ सी, तो कोण बना हुआ है, दिख रहा है आपको, ए ओ सी, मतलब ये वाला कोण हुआ ए ओ सी, ये ए ओ सी। फिर धन बी ओ ई, अब बी ओ ई, तो ये बी ओ ई, इन दोनों कोणों का योग कितना है हमारे पास 70 डिग्री। और कोण बी ओ डी 40 है। अब बी ओ डी देखेंगे, बी ओ डी, ये बी ओ डी ऐसे बना, मतलब ये वाला कोण कितना हमारे पास 40 डिग्री। तो इन दोनों की सहायता से हमने ये दोनों के उत्तर ज्ञात करने हैं। कोण अब हम देखेंगे, हमें जो ज्ञात करना है वो है कहाँ चित्र में, बी ओ ई। तो हमारा बी ओ ई, ये वाला कोण ज्ञात करना है। मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूँगा, आप नहीं लगाना है, ये ज्ञात करना है। पहली चीज़ प्रतिवर्ती शब्द जो है, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। तो सबसे पहले हम सी ओ ई निकालेंगे कोण, फिर प्रतिवर्ती करने के लिए 360 में से जो कोण सी ओ ई आएगा उतना घटा देंगे। तो सबसे पहले सी ओ ई कोण है कहाँ, सी ओ ई, ये वाला कोण सी ओ ई, मतलब ये वाला कोण हमने ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, किसकी सहायता ली जाएगी। अभी तक जितना हमने पढ़ा है उन्हीं की सहायता से प्रश्न होना है। अब आपने अभी ये प्रमेय पढ़ी है, शीर्षाभिमुख कोण कब बराबर होते हैं, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो सम्मुख कोण मतलब आमने सामने कोण बराबर होते हैं, जिनको शीर्षाभिमुख। तो ऐसा क्या यहाँ आपको दिख रहा है, एक सीधी रेखा है,
एक सीधी रेखा ए, एक सीधी रेखा ए, मतलब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं बिंदुओं पे। एक रेखा ये दिख रही है आपको ये, और ये, तो यहाँ पे क्रॉस बन गया। तो ये और ये अब ये 40 है, तो ये भी कितना होगा, 40 होगा। आप कुछ देख सकते हैं, होगा नहीं होगा। शीर्षक में कोण, आमने सामने कोण। अब ये दोनों कोण का योग 70 है, ये 40 हो गया, तो ये कितना होगा, 30 होगा। इतना आ गया आपको, पहला जो आंसर हमें निकालना था कोण बी ओ ई वो आ गया। अगला सी ओ ई निकालने के लिए अब फिर देखेंगे, एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पे कितनी डिग्री का कोण बनता है, 180 का। तो एक सरल रेखा पे बने कोणों का योग कितना। अब यहाँ पे 3 कोण है, हम रेखीय युग्म में नहीं लगा सकते हैं, रेखीय युग्म के लिए 2 कोण होनी चाहिए, जैसे प्रमेय में पढ़ा है। अब यहाँ पे 3 कोण है, एक सरल रेखा पे 1 2 ये 3 कोण बने, तो एक सरल रेखा पे बने कोण का योग 180 अंश होता है। उसकी सहायता से हम ये वाला कोण निकालेंगे, क्योंकि हमें ये दोनों पता है, तो ये आ जाएगा। अब लिखने के चरण क्या होंगे, स्टेप क्या होंगे, उनको देखना है आपने। तो लिखने के चरण देखने कैसे हमने लिखना है, ये हमको दिया था। और कोण बी ओ डी कोण शीर्ष में कोण है, तो मतलब बी ओ डी 40 है, तो ए ओ सी भी 40 होगा, इतना ध्यान रखना। अब चूंकि हमको ये दिया है, इसकी सहायता ली, कोण ए ओ सी धन कोण बी ओ ई 70 डिग्री, इसमें ए ओ सी 40 है, इसका मान लगा, तो पक्षांतर किया, कोण को कोण की तरफ भेजा, तो 70 × 40 करके 30 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला जो हमने निकालना है प्रतिवर्ती सी ओ ई, पहले सी ओ ई निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, उन्हें होता है जो एक सरल रेखा पे 3 कोण बने हैं, इनका योग 180 होगा, क्योंकि ये ऋजु रेखा है तो सरल कोण बन रहा है। तो यहाँ पे कारण अवश्य लिखेंगे, एक सरल रेखा पे बने कोण का योग 180 अंश होता है। अब इन दोनों कोणों का योग हमें पता है, तो इन दोनों का मैंने एक साथ रख दिया, सी ओ ई ऐसे। फिर कोण को कोण की ओर पक्षांतर किया, तो सी ओ ई आ गया। जबकि हमें आंसर प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई निकालना है, तो प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई निकालने के लिए पहले सी ओ ई निकालना पड़ेगा, जो हम निकाल चुके हैं। फिर प्रतिवर्ती 360 में से सी ओ ई घटा दिया, तो प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई आ गया 250 डिग्री। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए जो हमको पता करने थे।